नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं कि किसी देश की असली कामयाबी, उसकी असली सफलता को आखिर मापे तो मापे कैसे? क्या ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है? या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो दशकों से इस पर माथापच्ची कर रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना कि अगर किसी देश का एक रिपोर्ट कार्ड बनाना हो तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा था। पैसा। मतलब बस ये देखो कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या नहीं। अगर बढ़ रही है तो मान लिया जाता था कि भाई सब कुछ ठीक है। सोच ये थी कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका फायदा धीरे धीरे छनकर नीचे तक, मतलब हर एक नागरिक तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा था? और बस इसी सवाल ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये बात है 1960s और 70s की, जब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि सिर्फ आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है। असल में ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, समृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटी, कितना ज्यादा पैसा, कितना ज्यादा प्रोडक्शन। इसका सीधा सा सवाल है, क्या इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है? बस। वहीं दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट, जिसका लेना देना है क्वालिटी से। ये पूछता है, क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है? क्या उन्हें अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और एक डिग्निटी वाली जिंदगी मिल रही है? और सच कहूं तो इसी सोच ने एक क्रांति ला दी। जैसा कि ये विचार बताता है, जो अमर्त्य सेन के काम से प्रेरित है, कि असली लक्ष्य इकोनॉमी को अमीर बनाना नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी को अमीर बनाना है। मतलब अब एकदम साफ था। असली विकास का मतलब है कि आर्थिक तरक्की तो हो, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की भलाई भी हो। सोच में आए इसी बदलाव ने देशों की सफलता को मापने के लिए एक बिल्कुल नए टूल को जन्म दिया। और ये नया टूल था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम HDI भी कहते हैं। अब इसे सिर्फ किसी देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड समझने की गलती मत करिएगा। ये असल में वहाँ के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी का एक स्नैपशॉट है, जो पैसों से कहीं आगे की कहानी बताता है। तो सवाल है, ये HDI आखिर मापता क्या है? ये 3 मेन चीजों पर टिका है। पहली चीज, एक लंबी और हेल्दी लाइफ, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापते हैं। दूसरी, नॉलेज यानी ज्ञान, जिसे देखा जाता है कि औसतन लोग कितने साल स्कूल गए। और तीसरी चीज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे पर कैपिटा इनकम से मापा जाता है। अब अगर इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2022 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 191 देशों में से 132वें नंबर पर था। ये रैंकिंग हमें साफ साफ बताती है कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों पैमानों पर अभी हमें एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही ये समझ में आ गया कि HDI एक बेहतरीन कदम तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर यह भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। इसमें भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स थे, कुछ कमियां थीं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये जो नेशनल एवरेज है, ये अपने अंदर छिपी हुई असमानताओं का क्या करता है? मतलब जरा सोचकर देखिए, अगर एक देश में मुट्ठी भर लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हों और एक बहुत बड़ी आबादी बेहद गरीब हो, तो जो एवरेज स्कोर निकल कर आएगा वो तो एक बहुत ही भ्रामक तस्वीर पेश करेगा, है कि नहीं? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामने आया इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI यानी IHDI। ये क्या करता है? ये HDI के स्कोर को देश के अंदर मौजूद असमानता के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। ये हमें दिखाता है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसकी वजह से किसी देश के ह्यूमन डेवलपमेंट को असल में कितना नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, वो इस चार्ट में एकदम साफ दिखता है। अगर भारत की ही बात करें तो जैसे ही हम असमानता को इसमें शामिल करते हैं, HDI स्कोर 0.633 से सीधी गिरकर 0.457 पर आ जाता है। पता ये कितना है? ये लगभग 25% की सीधी गिरावट है। ये आंकड़ा देश के अंदर मौजूद उस गहरी खाई को साफ साफ दिखा देता है। और बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2020 में एक और बहुत जरूरी एंगल इसमें जोड़ा गया, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI यानी PHDI। ये इस बात का हिसाब रखता है कि कोई देश डेवलपमेंट की इस रेस में हमारे प्लैनेट यानी हमारे पर्यावरण पर कितना बोझ डाल रहा है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल पूछता है, क्या हमारा विकास सस्टेनेबल है
क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सही है? तो अब तक हमने देखा कि डेवलपमेंट को मापने के हमारे तरीके कैसे बेहतर से और बेहतर होते गए। लेकिन सिर्फ मापना ही तो काफ़ी नहीं है ना? इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर कुछ ठोस लक्ष्य भी तय किए हैं। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो इसकी एक पूरी जर्नी रही है। 1992 के रियो अर्थ समिट से इसकी शुरुआत हुई, फिर साल 2000 में आए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और फिर 2015 में अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज। एक साफ प्रोग्रेशन दिखता है। ये जो एसडीजीज है ना, ये एक तरह से दुनिया की कलेक्टिव टू डू लिस्ट है। इसमें टोटल 17 गोल्स हैं जो गरीबी और भुखमरी को खत्म करने से लेकर जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन तक सब कुछ कवर करते हैं। ये एक बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, गरीबी जैसी जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको कैसे मापें? क्या गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी है या इसके कई और भी डायमेंशंस हैं? बस इसी सवाल ने एक और बेहतरीन टूल को जन्म दिया और इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI। ये गरीबी को सिर्फ इनकम से नहीं देखता, ये इस बात पर गौर करता है कि क्या कोई इंसान एक ही समय पर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है, जैसे कि खराब सेहत, अधूरी पढ़ाई और रहने की बुरी हालत। ये हमें गरीबी की एक कहीं ज्यादा असली और गहरी तस्वीर दिखाता है। तो अब आगे क्या? हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट को कैसे मापा जाए, ये बातचीत लगातार इवॉल्व हो रही है और कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज सामने आ रहे हैं। और इसका शायद सबसे दिलचस्प उदाहरण है भूटान। उन्होंने जीडीपी की जगह GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनाया है। ये क्रांतिकारी विचार है जो कहता है कि किसी देश की तरक्की का असली पैमाना पैसा नहीं है, बल्कि उसके नागरिकों की खुशी है। और इस खुशी में अच्छा गवर्नेंस, कल्चर का संरक्षण और पर्यावरण की देखभाल सब कुछ शामिल है। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ जीडीपी से शुरू होकर HDI और अब खुशहाली तक पहुंचे हैं। ये पूरी जर्नी हमें एक बात याद दिलाती है कि हम जिन चीजों को मापते हैं, आखिर में वही चीजें हमारे लिए मायने रखने लगती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें भविष्य में किन चीजों को मापना चाहिए?